आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इससे जुड़े वीडियोस हम लोग आपके लिए बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आपको नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती रहे और नई नई जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, कुछ वीडियोस पहले हमने आपको बताया था कि फॉर्म 15H और G हट चुके हैं। इसकी जगह पे आपको 1 अप्रैल 2026 से कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो फॉर्म था फॉर्म 121। तो दोस्तों, आज का वीडियो फॉर्म 121 से ही जुड़ा है कि आपको प्रैक्टिकली कैसे फाइल करना है और आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भर के देनी है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आपको फॉर्म नंबर 121 प्रैक्टिकली कैसे फाइल करना है। अब ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ है। पार्ट ए में आपको डिटेल्स भरनी है, यानी कि जो फॉर्म फाइल कर रहा है उनको डिटेल भरनी है, और पार्ट बी में क्या होगा, जो बैंक है वो अपनी डिटेल्स फाइल करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिंपली देख लेते हैं डिटेल्स टू बी डिक्लेयर्ड में आपको क्या करना है। पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। सपोज करिए मेरा नाम कशिश है, तो मैं यहाँ पे कशिश डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको दोस्तों अपना पैन नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन नंबर होगा। स्टेटस में दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, या AOP BOI है, या कंपनी है, जो भी वटेवर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों सपोज करिए मेरा नाम कशिश है, तो मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल डाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डाल देना है। अगर आप एक रेसिडेंट है, अगर भारत के नागरिक हैं, तो आपको यहाँ पर रेसिडेंट डाल देना है। मैं यहाँ पर भारत में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेसिडेंट डाल दूंगा। 5th A पॉइंट में आपको क्या करना है, इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज एज इज 60 ईयर्स और मोर। अगर दोस्तों आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। मेरी एज अगर 60 साल से नीचे है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपना रेस्पेक्टिवली ईमेल आईडी डाल देना है आपको, जो भी आपका रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी होगा। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। कंट्री कोड में +91 डाल देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों 8वां जो पॉइंट है वो आपको केयरफुली देखना है कि टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज टू बी मेड। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप टैक्स ईयर 26 और 27 डाल देंगे। अब दोस्तों 9 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ इनकम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर नोट नंबर 5। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नोट नंबर 5 में क्या डिटेल्स दे रखी है इनकम की। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में A से लेके G तक आपको यहाँ पर इनकम्स दे रखी हैं। अगर आपका PF है और उससे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आ जाएगा, इंश्योरेंस कमीशन आ जाएगा, रेंट से आ रही है वो आ जाएगा, अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड है उससे आ जाएगा। आखिर में दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आपकी कोई पेंशन इनकम है और FD का इंटरेस्ट है या बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको यहाँ पर 5E डाल देना है। तो दोस्तों 5E में क्या दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज बाय बैंक, यानी कि बैंक का इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं तो वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें आपको क्या करना है, 5E डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5E डाल देंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 5E। 10th पॉइंट में आपको देखना है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज टू बी मेड। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक पेंशन है तो या आपने कोई FD करवा रखी है या पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो दोस्तों क्या होगा, आपको यहाँ पर वो डिक्लेयर करना है जिसके रिगार्डिंग में आप फॉर्म 121 फाइल कर रहे हैं। अब दोस्तों सपोज करिए मैंने FD करवा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ 60 साल से ऊपर का, तो मेरे केस में क्या है, 1 लाख तक का मेरा क्या है, FD का इंटरेस्ट माफ है। अगर मेरा 1 लाख से नीचे इंटरेस्ट आ रहा है, सपोज करिए 70,000 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 70,000 डाल दूंगा। मेरा जो FD का इंटरेस्ट मिला है वो मुझे 70,000 मिला है। अब 11वां पॉइंट है दोस्तों, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। अगर दोस्तों ये फॉर्म के अलावा कोई भी आपने 121 का फॉर्म भरा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। अगर भरा है तो यस करना है, नहीं भरा तो यहाँ पर नो करना है। सपोज करिए मैंने नहीं भरा होगा तो मैं नो कर दूंगा यहाँ पे। 11वां पॉइंट बोलता है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फाइल्ड अर्लियर। अगर आपने बहुत सारे फॉर्म कर रखे 3 या 4 या 5 तो आपको यहाँ पर नंबर्स दे देने हैं। मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं भरा मैंने, तो यहाँ पे 0 दे दूंगा मैं। अब 11B में बोल रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 121 वर फाइल। अब दोस्तों सपोज करिए आपका जो अकाउंट है वो बहुत सारे बैंक में था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास SBI का बैंक भी है, ICI भी है और HDFC भी है। सपोज करिए मैंने HDFC FD करवा रखी है, वहां पर भी मैंने ये फॉर्म 121 दे रखा है। तो कितनी इनकम पे दे रखा है वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज
करना है। तो मैंने सपोज करिए दोस्तों एक भी नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0 डाल दूंगा। कोई भी मेरी एग्रीगेट इनकम नहीं है जिसके लिए मैंने फॉर्म 121 फाइल किया है। 12वां पॉइंट बोल रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ टोटल 10 एंड 11 भी। अब यहाँ पे दोस्तों 70,000 मेरा पहले से था। अब मैंने कोई भी फॉर्म दूसरे बैंक में फाइल किया होगा तो उसका भी यहाँ पर मेरे को टोटल दे देना है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 0 इनकम डिक्लेयर करी है क्योंकि मेरा कोई भी अदर बैंक में अकाउंट नहीं है जिसपे मैंने यहाँ पर इनकम डिक्लेयर करी हो। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल आएगा वो तो मेरा आ जाएगा 70,000। 13वां पॉइंट बोल रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग इनकम मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 12। यानी कि दोस्तों अगर मेरी कोई कॉलम नंबर 12 के अलावा अदर इनकम भी है तो मेरे को यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। अब दोस्तों सपोज करिए मुझे पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है मुझे 20,000 के हिसाब से पर मंथ, तो मेरा 2,40,000 हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, 2,40,000 डाल दूंगा पेंशन का। नीचे दोस्तों आपका 14 पॉइंट में बोल रहा है डिटेल्स ऑफ लास्ट ऑफ द ITR फॉर प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स। तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। अभी तक दोस्तों आपने असेसमेंट ईयर 26 और 27 का ITR फाइल नहीं किया है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इससे जो पहले आपने ITR फाइल किए हैं उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। दोस्तों सपोज करिए आपने यहाँ पर 23-24 का फाइल किया है तो यहाँ पे 23-24 दिखा देंगे, और यहाँ पे टैक्स ईयर 24 और 25 का फाइल किया है तो ये जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उनका एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देंगे दोनों का। जो आपका क्या होगा, आप लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल में, व्यू फाइल्ड फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आता है कि आपने 23-24 में कितनी इनकम दिखाई थी और 24-25 में कितनी इनकम दिखाई थी, तो दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। और आखिर में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरा नाम अगर कशिश है तो मैं यहाँ पे कशिश डाल दूंगा, यहाँ पर मैं पैन नंबर डाल दूंगा। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन फिल करने जाएंगे फॉर्म को तो क्या होगा, आपको आधे से ज्यादा प्रीफिल्ड मिलेगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं अपना प्लेस डाल दूंगा, डेट डाल दूंगा और यहाँ पर साइन करके अपना नाम डाल के सबमिट कर दूंगा। अब दोस्तों एक चीज और है, अगर आपने ये फॉर्म गलत भर दिया तो क्या होगा दोस्तों, आपको हैवी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो आपको 3 महीने से लेके 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको केयरफुली अपनी इनकम को डिक्लेयर करना है। अगर आप एक्चुअल इनकम नहीं डिक्लेयर कर पा रहे तो दोस्तों आपको इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे डिक्लेयर करनी है, जो कि आपकी एक्चुअल इनकम से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे, अगर आपकी इनकम ज्यादा पाई गई बाद में, तो आपको 3 महीने से लेके 2 साल तक की जेल हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे आपको फॉर्म 121 फाइल करना है, केयरफुली फाइल करना है, अपनी सारी चीजें पहले देख लेनी है क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक का टाइम ऑलरेडी होता है टैक्स पेयर के पास, जिससे वो क्या कर सके, अपनी इनकम को असेस कर पाए और करेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन दे पाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।